देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, उनके फ्रूट भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइक वाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, इसी तरह से जैसे जो ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा जो मुश्किल काम होते हैं वो खुद लेते हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें उनके पास होती है वो दूसरों को देते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, छाया हो गई, वो दूसरों को दे रहे हैं, और सन की जितनी भी लाइट आ रही है, जितनी गर्मी मिल रही है, वो खुद ले रहे हैं। इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, जितनी भी मेहनत होती है वो खुद करते हैं, और जो भी उनसे अच्छा काम मिलता है या अच्छी चीज़ मिलती है वो दूसरों को देते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न, सो जो भी वो अर्न करते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने संस्कृत में भी लिखा है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फ्लानयपि प्रायथा वृक्षा शतपुरुषा इवे। तो ये सेम जो है यहाँ पर भी बोला है। उसके बाद देखते हैं क्या है। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन, अब कल जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है अब जो है बहुत अच्छा मौसम है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल, तो ये दोनों लोगों को कहाँ इनवाइट किया गया है, स्कूल में, बाय द साइंस टीचर। और किसने किया है, साइंस टीचर ने, मैडम सुलेखा। तो मैडम सुलेखा ने जो है रघु चाचा को, सॉरी मनीराम चाचा को, डॉक्टर रघु को इनवाइट किया है स्कूल में। तो क्यों इनवाइट किया है, तो उन्होंने उन्हें इनवाइट किया टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, कि नेचर वॉक करेंगे और उनके बारे में बच्चों को बताना है। सो डॉक्टर रघु कौन है, डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी, तो एक रिसर्च जो है मतलब उनकी एक लैब है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, एज अ साइंटिस्ट काम करते हैं। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी, और मनीराम चाचा क्या है, एक बहुत बड़े इंसान है जो वहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स, अब वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ों को एज इट इज़ निकालते हैं, उनकी मतलब जैसे उनकी आवाज़ होती है वैसे ही उसको मिमिक करते हैं, मिमिक्री करते हैं उनकी। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो साथ में ही और भी ब्रिलियंट है किन चीज़ों की, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की जो है उनकी अलग अलग जो स्पीसीज़ होती हैं उनके बारे में पता करने में। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक, तो अब उनको प्रिपेयर किया जा रहा है बच्चों को। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर। तो जब चलने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर रघु ने क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि ये जो हम वॉक पर जा रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो है नेचर के बारे में देखेंगे, अलग अलग प्लांट्स को वहाँ देखेंगे, या फिर जो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब चीज़ें आपको वहाँ देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम, और स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम, वो बहुत क्यूरियस थे, वो उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते थे और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखना चाहते थे। द टीचर्स एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक, तो टीचर ने क्या बोला, अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन एंड अ वाटर बोतल, ये सब अपने साथ आप लोग रख लो। एज दे वॉक दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल, तो जैसे उन्होंने चलना शुरू किया वहाँ पर तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को देखे, कहाँ पर, अराउंड दैम, उनके आसपास। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क्स एंड emphasis respecting all the living creature and observing them without disturbing, तो डॉक्टर रघु ने उन्हें क्या बोला कि अब हम पार्क में आए हैं तो यहाँ देखो आपको अलग अलग जो है टाइप की स्मेल आ रही होगी, खुशबू आ रही होगी, कहीं से कैसी कहीं से कैसी, तो वो सब आपको जो है पता करना है, नोटिस करना है उनको। और साथ में जो भी आपको वहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह या क्रिएचर वगैरह दिखे तो उनको भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड, और फिर मनीराम चाचा ने क्या बोला कि सिर्फ उनको देखना ही नहीं है, सिर्फ आपने स्मेल ले लिया, उस चीज़ को नोटिस किया या प्लांट्स को देखा, अलग अलग टाइप के प्लांट्स ट्रीज़ को देख लिया या फिर अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को देख लिया, तो सिर्फ वो चीज़ें नहीं देखनी है, साथ में उनकी साउंड भी सुननी है कि वहाँ पर उस पार्क में आपको किस किस तरह की साउंड्स आ रही हैं। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेज एंड लार्ज ट्रीज, तो स्टूडेंट ने जो है बहुत टाइप के प्लांट देखे जिसमें ग्रास भी था, झाड़ियाँ भी थी, बड़े बड़े ट्रीज भी थे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, बटरफ्लाइज
मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। तो अब उन्होंने प्लांट्स देखे, साथ में ही उन्होंने क्या है बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी देखे। बर्ड्स में जैसे कि उन्होंने जो बर्ड्स थे वो ट्रीज़ पर बैठे हुए थे वो देखे, बटरफ्लाइज को देखा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही है, मंकी भी थे वहाँ पर, वो जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे पर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में जो है नोट की एंड देन उसके बाद में उनसे जो डॉक्टर रघु थे एंड मनीराम चाचा थे उनसे डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी। द स्टूडेंट कैन हेयर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। तो उन्हें बर्ड्स की जो है आवाज़ भी सुनाई दे रही थी अलग अलग। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैम दैट द ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। तो जितने भी बर्ड्स हैं उन सब की आवाज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये भी क्या एक एग्जाम्पल है कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सब की आवाज़ें ही अलग अलग है। तो ये भी क्या है एक डाइवर्सिटी है कि नेचर में सब चीज़ें आपको अलग मिलेंगी, बहुत जो है आपको अलग अलग चीज़ें नेचर में देखने को मिलेंगी। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स। तो डॉक्टर जो हैं रघु उन्होंने चाचा को भी बोला, मनीराम चाचा को, कि आप कुछ बर्ड्स की आवाज़ें निकाल के इन्हें दिखाइए बच्चों को। सो मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ें वहाँ निकाली। द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट्स कॉपिंग हिम। तो बच्चे भी जो हैं उसको उन सबको क्या करने लगे, उसको कॉपी करने लगे। जैसे मनीराम चाचा जो हैं जिस तरह से वो बर्ड्स की आवाज़ निकाल रहे थे तो वो भी उनको कॉपी कर रहे थे कि हमें भी ऐसे ही करना, और खुश होकर वो उन्हें कॉपी कर रहे थे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू। क्या आपने कभी जो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल देखे अपने आसपास। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। यहाँ पर आपको जो है अपने ऑब्जर्वेशन एंड जो भी चीज़ें हैं वो अपने टीचर और फ्रेंड के साथ शेयर करें। वाओ इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स यूनिक चर्प। तो किस तरह से हर एक बर्ड की अपनी आवाज़ है, तो ये कितना अमेजिंग है। नाउ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब आपको अब एक्सप्लोर करना, ये एक एक्टिविटी है। प्लान फॉर अ नेचर वॉक, आपको नेचर वॉक पे जाना है। जैसे ये बच्चे गए हैं आपके टीचर के साथ टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। पार्क में भी जा सकते हैं, अगर आसपास कोई दूसरी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे या अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी तो वहाँ आप जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट। अब नेचर वॉक पे आपको करना क्या, ऑब्जर्व करना डिफरेंट प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, साथ में वेदर कंडीशंस को आपको नोट करना है। वेदर इट इज़ हॉट कोल्ड विंडी एंड सोन, कि वेदर कैसा है वहाँ का, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, या हवा चल रही है, इस तरह से जो भी है। देन यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स, यू कैन कलेक्ट। आप जो है वहाँ पर अगर कुछ पत्ते गिरे हैं, फ्लावर्स गिरे हैं, तो वो भी वहाँ से ले सकते हैं। देन क्रिएट अ स्क्रैप बुक, और उससे अपनी एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल हैं नेचर में उनकी टेक केयर करनी है, उन्हें डिस्टर्ब आपको नहीं करना है, ना ही किसी प्लांट से आपको फूल या पौधे कुछ भी नहीं तोड़ना है। एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल इन द पार्क एंड डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, ना तो पत्ते और फूल तोड़ने हैं, ना ही किसी एनिमल या प्लांट को आपको डिस्टर्ब करना है। रिकॉर्ड क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। नीचे एक टेबल है जिसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन पूरा लिखना है। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, स्टेम का फीचर क्या है, लीव्स का फीचर क्या है, फ्लावर्स का क्या है, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। जो भी चीज़ें आपको उस प्लांट में इंटरेस्टिंग लगी उनके अलग अलग फीचर्स क्या हैं वो आपको बताना है। सम एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए हैं यहाँ पर। जैसे फिगर है ग्रास, ये तुलसी का है, होली बेसल, और ये हिबिस्कस का जो है फूल है, जैसे हम गुड़हल भी बोलते हैं। नाउ योर ऑब्जर्वेशन, क्या क्या है इसमें, लोकल नेम ऑफ द प्लांट, उस प्लांट का लोकल नेम क्या है, ठीक है। जैसे कॉमन ग्रास हो गया, स्टेम कैसी थी, सॉफ्ट थी एंड थिन थी, लीव्स कैसे थे, उनकी शेप कैसी थी, अ सिंगल लीफ ग्रास अल्टरनेटिवली फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द ऑन द स्टेम, एंड फ्लावर थे या नहीं थे, तो फ्लावर उसमें नहीं थे, एंड ग्रीन लीव्स, ठीक है, जो भी आपका है। देन यहाँ पर तुलसी का इन्होंने लिखा है, तुलसी हार्ड एंड थिन, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे है, देखो ये तुलसी वाले यहाँ पर है, एक जो है लीव्स इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। नाउ फ्लावर कैसे, इसमें पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर हैं, और किसी टाइप का अगर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
सेम यहाँ पर आपको हिबिस्कस के लिए लिखना है। हिबिस्कस का कैसा था, जो अभी फ्लावर यहाँ पर दिखा था हमने, उसकी जो स्टेम कैसी है, हार्ड है, जैसे नीम की भी कैसी है, हार्ड एंड थिक है। इसी तरह आपको किसी और प्लांट के बारे में भी लिखना है। सो ये जो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा यहाँ पर, अब जो है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी हो प्लांट से रिलेटेड। अब आंसर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल नेम ऑफ द प्लांट, उस प्लांट को लोकली क्या बोलते हैं, आपके एरिया में उसे क्या बोला जाता है, जैसे कॉमन ग्रास है, उसकी स्टेम कैसी है, सॉफ्ट एंड थिन है, उसके लीव्स कैसे हैं, सो अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, यानी कि अलग अलग जगह से वो निकलते हैं, फ्लावर्स उसमें नहीं होते हैं। कोई अगर दूसरी ऑब्जर्वेशन है तो लीव्स कैसे हैं उसके, ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। सेम तुलसी के लिए यहाँ डाला है, उसकी जो है स्टेम कैसी है, हार्ड होती है लेकिन थिन भी होती है, मतलब हार्ड तो है लेकिन बहुत पतली होती है। सेम जो है अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये देखो यहाँ पर एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ओके। देन फ्लावर कौन से होते हैं, पिंकिश और पर्पल कलर के। उसके बाद है हिबिस्कस, ये क्या होता है, हार्ड होती है इसकी स्टेम, और लीव्स कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं अल्टरनेटिवली। एंड देन फ्लावर कौन से उसमें, रेड या येलो कलर के होते हैं, और भी अलग अलग कलर्स हैं। तो जो आपको वहाँ दिखे, आप जब ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे कोई भी पार्क वगैरह में या जहाँ भी, तो वहाँ पर जो आपको दिखेगा वो आपको यहाँ डालना है। देन है नीम, नीम का क्या होता है, स्टेम हार्ड एंड थिक होती है, और जो उनके लीव्स होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी कि इस तरह से होता है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। सिंपल होते हैं एंड सेमी एवरग्रीन, तो मोस्टली क्या है, ग्रीन रहते हैं वो, स्मॉल वाइट एंड फ्रेगनेंट। अब इसके फ्लावर भी होते हैं, पहले इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, देन उसके बाद उसका जो फ्रूट होता है वो लगती है, तो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और लीव्स का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है। देन एनी अदर में आप, जैसे मैंने बुशेज लिखा, आप कुछ और लिख सकते हैं, तो इनकी स्टेम भी क्या होती है, थिन स्टेम होती है। देन डिफरेंट होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप देखो बुशेज में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो अलग अलग टाइप की बुशेज के जो है अलग अलग टाइप के क्या होंगे, लीव्स होंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे या किसी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। नेक्स्ट, वट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स डेट यू ऑब्जर्व। अब आपने बहुत सारी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस वहाँ पर मिले हैं, तो क्या क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। देखो अब आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया होगा, डेट प्लांट्स हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स, उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ है, सच एज टोल शॉर्ट, कुछ छोटे हैं कुछ लंबे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, किसी की स्टेम जो है हार्ड है, किसी की क्या है, सॉफ्ट है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, लीव्स का क्या है, शेप भी डिफरेंट है। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज, और उनका जो अरेंजमेंट है लीव्स का जो है वो स्टेम्प और ब्रांचेज में भी अलग अलग टाइप में है, यहाँ तक कि उनकी जो स्टेम्प और ब्रांचेज है वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। नाउ फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, और जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर भी वेरी करता है कि वो किस किस टाइप के कलर भी वेरी करता है कि उनका कलर क्या है, शेप क्या है, अलग अलग कलर के होते हैं, शेप के होते हैं, उनकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी अलग अलग होती है। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब आप जो भी ये नेचर वॉक पे गए हैं, देन आपने कौन कौन से एनिमल्स वहाँ देखे उनके बारे में लिखना है, और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, या फिर आपने पहले कहीं पर कोई एनिमल देखा है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, आपको बताना वो कहाँ रहते हैं। द फूड दे ईट, कहाँ क्या खाना खाते हैं। द वेज दे मूव, किस तरह से मूव करते हैं। अराउंड इन टेबल 2.2 इसमें लिखना है। सम एग्जाम्पल्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रो, क्रो कहाँ रहता है, ट्री पर रहता है, क्या खाता है, इंसेक्ट्स, और क्या करता है, फ्लाई करता है और चलता है, वॉक करता है। एनी ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, सो कैरिंग अ ट्विंग इन इट्स बीक, ट्विग जो है अपनी बीक में वो कैरी करते हैं। आंट का रहती है नेस्ट इन सोयल एंड बुरोज, क्या खाते हैं, लीव्स, सीड्स, इंसेक्ट जो भी इन्हें मिल जाए। और मूव कैसे करते हैं, वॉक करते हैं। कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स हैं। काऊ, काऊ क्या है, ग्रासलैंड मैंने लिखा है, आप घर पे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है वो अलग अलग जगह पे रहती हैं, कोई उन्हें घर पे रखता है, कोई उसके लिए स्पेशल जो जगह बनाई है वहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रासलैंड लिख दिया, क्योंकि वो खाते क्या हैं, ग्रासेस एंड लीव्स, क्या करते हैं, चलते हैं, एंड कितने लेग्स होते हैं, 4। देन एनी अदर में मैंने लिखा यहाँ पर फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, वाटर एंड लैंड दोनों जगह पर रह सकता है, वो क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, उसमें कुछ भी आ सकते हैं जो उनके आसपास रहेंगे। और मूव कैसे करते हैं, मोस्टली होप करते हैं वो। एंड स्पेशल में कुछ फीचर्स में हमने क्या लिख दिया, 4 लेग्स होती हैं। नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। अब इस टेबल में जो हमने एनिमल्स लिखे उनमें क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स लिव्स ऑन ट्री।
अब देखो कुछ एनिमल्स क्या है, लैंड पर रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पर रहते हैं, और कुछ कहाँ रहते हैं, कुछ जो है पानी में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लिव्स ऑन ट्री, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पर रहते हैं। फिश लिव्स इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ट्रीज़ पर, फिश पानी में, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं फ्रॉग की जैसे जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। तो एनिमल्स की जो है वो जो खाना खाते हैं उसमें भी वैरायटी होती है कि क्या खाना, उन्हें क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन सा उनकी मूवमेंट की, वो चलते कैसे हैं। जैसे फिश क्या करती है, वो चल नहीं सकती, वो सिर्फ क्या करते हैं, स्विम करते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं, होप करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक एनिमल के खाने का तरीका अलग होता है, क्या क्या चीज़ें वो खाते हैं वो अलग होता है, देन वो मूव कैसे करते हैं वो भी अलग होता है। नाउ स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो अब आपको प्लांट्स और एनिमल जो भी आपने देखे हैं आपको अपनी नोटबुक में या स्क्रैप बुक में क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड देन उनके लीव्स, फ्लावर, जो भी चीज़ें आपने डिफरेंट प्लांट्स के जो पार्ट्स देखे हैं, एनिमल्स के जो डिफरेंट पार्ट देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल फेदर वगैरह, वो सब आपको क्या करने हैं, ड्रॉ। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और जितनी भी डिटेल आपने उनके बारे में देखी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है वाइल ट्रेवलिंग to and from school observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals। अब जब आप स्कूल से घर आ रहे हैं या घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, सो अपने आसपास के एरिया को आपको देखना है और वहाँ पर अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उनको भी आपको देखना है। At the name of any plant or animal that you have not listed before in the table 2.1 and 2.2, आपको कोई एक ऐसे एनिमल और एक ऐसे प्लांट का नाम लिख सकते हैं, किसी भी एक का, ठीक है, जो ऊपर हमने लिखे वो नहीं है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा वहाँ पर नहीं है। जैसे एनिमल में आप डॉग लिख सकते हो, अभी तक हमने यहाँ पर डॉग नहीं लिखा था, ठीक है, आप डॉग लिख सकते हैं। प्लांट में भी इसी तरह से आप बेनियन ट्री के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास के एरिया में कौन सा ट्री है जिसके बारे में, या कौन सा एनिमल है जिसके बारे में आपने नहीं लिखा है। नेक्स्ट है क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स एंड थिंक ऑफ ओपन one plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें 30 सेकंड तक बंद करनी है, देन एक एनिमल या एक प्लांट के बारे में, दोनों के बारे में आपको सोचना है जिसको आपने बहुत क्लोजली देखा हो, ठीक है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल डेट यू हैव थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। देन आपको ब्लैक बोर्ड पर जो एनिमल और जो प्लांट आपने सोचा है वो ड्रॉ करना है। वट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल डेट यू हैव बिन ड्रॉन। अब जो आपने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, आपने जो भी प्लांट या जो भी एनिमल ड्रॉ किया, आपको बताना है कि उसके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या चीज़ें आपने देखी, क्या आपको उसके बारे में सबसे अच्छा लगा है। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब पूरी क्लास में सब बच्चे ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल हो जाएंगे, तो कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं आप सबने देखे। नाउ डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा मतलब इतने सारे बच्चे हैं, सब बच्चों ने दो एक प्लांट और एक एनिमल को ड्रॉ किया है, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे और भी वेराइटीज़ होंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो और कौन कौन सी हो सकती हैं। नाउ ये जो वेराइटीज़ हैं, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में वो मिलती है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, तो वो उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है उसमें। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play। हर रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो एक अपना अलग से, उसका हर एक मेंबर उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, जो ट्रीज हैं वो क्या है, खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, इन सबको। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सोन, और एनिमल और बर्ड्स क्या हेल्प करते हैं ट्रीज़ के लिए, वो जो भी फ्रूट्स उससे खा रहे हैं उसका सीड को जगह जगह क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। इस तरह के और भी तो एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिस शोज डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इससे क्या पता चली कि प्लांट्स और एनिमल आपस में क्या हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर वो। नाउ हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स को हम ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक्स इन द ग्रुप्स। आप अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग।
और क्या जब आप इनको ग्रुप में अरेंज कर देते हैं अपनी नोटबुक्स को एंड टेक्स्ट बुक को, तो क्या आपका बैग जो है थोड़ा अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है, आपको ईजिली पता चल जाता है कि आपकी बुक कहाँ पर है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। चलो अभी हम अपने वर्ल्ड के चारों तरफ भी देखते हैं, अपने आसपास के चारों तरफ जो दुनिया है उसको देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। तो हमने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखा जो अभी हमने जो है पढ़े हैं, पिछले जो हमने 2.1, ये कौन सा सेक्शन है 2.2, तो 2.1 इससे पहले वाला था जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखी थी। तो हमने बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की वैरायटी के बारे में एंड उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। हम उनको बेस किस पे कर सकते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ पे उनको ग्रुप बना सकते हैं दो, कि उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ लेट अस ग्रुप। तो अब ग्रुप बनाना है, क्या करना है उसके लिए, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अभी अब की बार आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहले आपको जो है अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स लेनी है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। जहाँ से भी आपको मिले, तो ज़रूरी नहीं कि आपको न्यू ही लेकर आनी, कोई मैगजीन में मिल रहा है, न्यूज़पेपर में मिल रही है, आपकी पुरानी बुक्स में मिल रही हैं, जहाँ भी आपको मिले आपको जस्ट उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब एक पिक्चर को एक एक कार्ड पे अलग अलग से चिपका लेना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 and 6 स्टूडेंट ईच। अब क्लास को जो है 5 से 6 ग्रुप के में डिवाइड करना है। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। तो एक कार्ड लेना है, आपके स्कूल ग्रुप ने जो स्टूडेंट ने जो एक ग्रुप बनाया है उसमें से जो कार्ड प्रिपेयर किए हैं उसमें से एक कार्ड लेना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। तो उसमें जो है आपको जो भी फीचर्स दिखाए होंगे उस प्लांट के या एनिमल के, उनको ऑब्जर्व करना है कौन कौन से हैं। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट। अब जो हमने ऊपर डाले थे 2.1 एंड 2.2 जो टेबल था उसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो फीचर्स डाले थे दैट हैव लिस्टेड इन द टेबल, ठीक है। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अब उनके बीच में जो कॉमन फीचर्स है उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनको ग्रुप कर देना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। देन उसके बाद आपने जैसे ग्रुपिंग की है आप अपनी क्लास में दूसरे ग्रुप के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज बी डिफरेंट ग्रुप में वेरी। कि आप ये सोच के और भी सरप्राइज होगे या देख के सरप्राइज हो जाओगे कि हर एक ग्रुप ने अलग अलग टाइप से ग्रुप बनाए हैं प्लांट्स के, जो वेरी कर रहे हैं। आपने अलग टाइप से बनाया होगा, उन्होंने जैसे आपने जो है उनके स्टेम के अकॉर्डिंग बना दिया होगा, उन्होंने उसके लीव्स के अकॉर्डिंग बना दिया होगा, तो इसमें भी अलग अलग रहेगा आपका। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। क्योंकि अलग स्टूडेंट है तो सब स्टूडेंट की क्या होता है, अलग अलग सोच होती है, तो उन्हें अलग अलग कॉमन फीचर्स लिए होंगे उसके लिए ग्रुप बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट मे हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट एज अ बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। कुछ बच्चों ने जो है प्लांट की हाइट ली होगी कि इसके अकॉर्डिंग मैं इनको ग्रुप करूंगा, सबसे छोटे वाले, मीडियम वाले एंड टॉल वाले, ठीक है। वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। कुछ ने उन्हें जिनके फ्लावर्स हैं उनको एक ग्रुप में डाला होगा, जिनके फ्लावर्स नहीं होते उनको अलग ग्रुप में डाला होगा एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको ग्रुप किया होगा। जैसे ये हो सकता है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट, प्लेस दे लिव। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज what they eat, where they live, what color they are and how they move। अब एनिमल्स का भी इस तरह से आप अलग अलग टाइप से ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सा कलर है, उस कलर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। हाउ दे मूव, वो मूव कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ग्रुप। सो क्यों, बिकॉज ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिक ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्योंकि ग्रुप जो है, ग्रुपिंग करने के बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा प्लांट और एनिमल के बारे में जानना कि उनको जो है हम कैसे बेसिस पे अलग अलग उनकी सिमिलरिटीज़ दिखा सकते हैं, उनके डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइव्स इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें और भी ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट आता है आपका हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर।
तो आपने ये देखा होगा कि प्लांट्स में जो है बहुत सारे वेरिएशन होते हैं फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी स्टेम अलग अलग टाइप की होती है, लीव्स अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्लावर्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे एंड और भी मैनी मोर। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, जैसे स्टेम जो है वो डिफरेंट प्लांट में वेरी करती है उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग एंड हार्डनेस की अकॉर्डिंग। वाइल द लीव्स वेरीज, लीव कैसे वेरी करेंगे, उनकी शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। तो देखो लीव्स में भी वेरिएशन है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। अब जो है 2.3 की जो एक्टिविटी की थी उसमें आपने इनको अलग अलग करने का ट्राई भी किया था। Now, you might have also learned in easier classes that plant can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, types of stem. तो आपने पहले ही क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि आप जो है प्लांट्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये किस बेस पर होते हैं, उनकी हाइट और टाइप ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। देन उनके अकॉर्डिंग हमें इन्हें ग्रुप करना है। सो लेट us go on a nature walk again for some more interesting observation। अब दोबारा जाना है, क्या क्या चीज़ें अब आपको चेक करनी है। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ द डिफरेंट प्लांट, आपको ध्यान से उन प्लांट्स की हाइट देखनी है। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या वो प्लांट्स आपसे छोटे हैं, एज टॉल एज यू, या फिर आपके जितने हैं, और टॉलर देन यू, क्या वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है। इधर स्टेम ब्राउन और ग्रीन, स्टेम क्या है उनकी, ब्राउन या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। देन आपको उनकी स्टेम को टच करना है, फील करना है, उसको बेंड करके देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं बेंड करना है, जस्ट तोड़ना नहीं है उसे, जस्ट बिल्कुल आराम से बेंड करके देखना है कि क्या वो बेंड हो रही है या नहीं। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज इट स्टिफ, क्या तुम ईजिली उसको बेंड कर पा रहे हो या नहीं हो रही है। टेक केयर दिस दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, और ध्यान से कि वो स्टेम टूटने ना पाए। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट अराइज। अब ये भी देखना है कि जो आप प्लांट देख रहे हैं उसकी ब्रांचेस कहाँ से, जैसे एक तो बिल्कुल यहीं से उसकी ब्रांचेस अलग अलग हो गई हों, एक थोड़ा सा ऊपर जाके हुई हों, और एक ऐसे बिल्कुल बहुत ऊपर जाके हुई हों। तो ये भी आपको चेक करना है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज है, और हाइयर अप ऑन द स्टेम, या फिर स्टेम की बिल्कुल ऊपर है, पूरा बहुत बड़ी स्टेम है देन उसके ऊपर है। देन यू हैव टू, नीचे एक टेबल दिया है 2.3, आपको सारी ऑब्जर्वेशन वहाँ फिल करनी है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे मैंगो, यहाँ पर आपको हाइट लिखनी है, टोल है, स्टेम कैसी है, ब्राउन है, और कैसा है, हार्ड है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते, और थिक है। ग्राउंड के क्लोज है, नो, तो यहाँ पर हमें नहीं लिखना। ऊपर है, येस, और टाइप ऑफ या फिर नेम ऑफ प्लांट ग्रुप क्या आ जाएगा, ट्री। सेम रोज़ के लिए है, मीडियम, ब्राउन, हार्ड, थिन, और ब्रांचेस कैसी हैं, क्लोज टू द ग्राउंड है, एंड शर्ब है। सेम टमाटो क्या है, शॉर्ट होता है, स्टेम ग्रीन कलर की है, टेंडर होती है यानी कि जल्दी टूट सकती है, एंड थिन होती है, और क्लोज टू द ग्राउंड है, और ये भी क्या है, एक हर्ब है। सेम नीम, नीम क्या होता है, टूल है, ब्राउन कलर की स्टेम्प होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, और क्या होती है, जो वो है आपका ब्रांचेस जो है, स्टेम जो है वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं, और टाइप क्या हो गया, ट्री। तुलसी क्या है, मीडियम होगा, ब्राउन कलर की होती है इसकी स्टेम्स, हार्ड होती है और थिन होती है। ठीक है, हार्ड से मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप इनको जेंटली मूव कर सकते हैं लेकिन ये जल्दी टूट जाएंगे अगर आप ऐसे करोगे तो। सो ग्राउंड के क्लोज होती है और शर्ब है। कोकोनट, ये भी टोल है, ब्राउन कलर का होता है, इसकी जो स्टेम्प होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, एंड ग्राउंड के ऊपर ब्रांचेस होती हैं, और ये क्या है, एक ट्री है। मिंट, मिंट क्या होता है, शॉर्ट होता है, ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, टेंडर होता है यानी कि इजीली टूट सकता है, थिन होती हैं इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो, और ग्राउंड के बिल्कुल पास में होता है, हर्ब है। नाउ व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें यहाँ पता चले। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन द टेबल 2.3। अब इसके अकॉर्डिंग आप हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज में कैसे डिवाइड करोगे प्लांट्स को। सो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। ठीक है, दीज ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हाइयर अप ऑन द स्टेम। अब देखो यहाँ तक कोई भी ब्रांच नहीं होती है इनकी, ठीक है, ट्रीज़ की यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद क्या होती है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, और ये क्या है, वुडी होता है, बहुत थिक है इसकी स्टेम, एंड हार्ड भी है, कलर कौन सा है, ब्राउन, एंड स्टे अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और इसकी ब्रांचेज जो है ग्राउंड से बहुत दूर रहती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है मैंगो ट्री। नाउ ये हैं आपके शर्ब्स और ये हैं हर्ब्स। अब ये क्या होते हैं,
सम प्लांट्स आर नॉट एज टोल एज ट्री, कुछ प्लांट्स जो है ट्री की तरह टोल नहीं होते. दीज प्लांट्स ओफन हैव मैनी ब्राउन वुडीज, इसकी बहुत सारी ब्राउन वुडीज स्टेम तो आपको मिल जाएंगी. डेट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बहुत जो है पास से ही निकलती हैं. तो ये हैं आपके शब्द, ग्राउंड के बिल्कुल पास से निकलती हैं. ये देखो यहीं पे ग्राउंड है ना, और इसके नीचे से इसकी ब्रांचेस आपको अलग अलग दिख रही होंगी, निकल रही हैं. These stems are hard but not as thick as the stem of the tree. ये हार्ड होती हैं लेकिन ट्री की स्टेम की तरह मोटी और थिक नहीं होती हैं, और ना ही ज़्यादा वो स्ट्रोंग होती हैं, और हार्ड भी नहीं होती हैं उतनी. These plants are called shrubs. इन्हें हम क्या बोलते हैं? shrubs. For example, a rose plant is a shrub. Now some plants are typically small with soft and green stem. उनकी स्टेम कैसी होगी? ग्रीन होगी और बहुत सॉफ्ट होगी. इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स. तो ये रहे आपके हर्ब्स. देखो अब इनकी स्टेम कौन सी है? ब्राउन कलर की नहीं है ना, ग्रीन कलर की है. तो ये आपके क्या होते हैं? हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब. नाउ सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो are called climber, and some plant creep along the ground are called creeper. तो अब क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो खुद से खड़ी नहीं रह सकती. तो उसके लिए कभी कभी जो है वो कभी दूसरे प्लांट का या किसी दूसरी चीज़ का वो हेल्प लेते हैं ग्रो करने के लिए, यानी कि ऊपर जाने के लिए. ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमर. एंड सम प्लांट जो क्रीप करते हैं, वो उन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे नीचे नीचे ही वो ग्रो करती है ग्राउंड के ऊपर. इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. तो ये भी जो है टाइप ऑफ प्लांट है. वट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रो प्लांट्स. और कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? अब यहाँ पर देखो एक्टिविटीज़ दी है एक नीचे, उस एक्टिविटी में ही आपको ये सब देखना है. लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक. अब बोला था ना कि नेचर वॉक में आपको जो नीचे गिरे हुए लीव्स मिलेंगे वो आपको उठाने हैं. देन उन्हीं लीव्स को अब आपको देखना है. डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स. तो क्या आपको उनको जो लीव्स हैं उनकी वेरिएशन देख रहे हो कि किस तरह के लीव्स हैं, उनकी शेप में, उनके डिज़ाइन में किस तरह के हैं. जैसे ये वाला देखो ऐसे है. देन इसकी शेप देखो, पहले तो शेप अलग हो गई, इसकी शेप अलग है, और ये ग्रास है इसकी तो बिल्कुल ही अलग है. ठीक है, देन इसमें जो डिज़ाइन बना अंदर की तरफ ये भी अलग है, इसका अलग है और इसका भी अलग है. तो इनके जो लीव्स होते हैं उनमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे. यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट. आपको जो है बहुत सारी थिन लाइन्स जो मिलेंगी आपको मिल जाएंगी उस प्लांट की लीव्स पर. दीज आर वेन्स. ये क्या होते हैं? वेन्स होते हैं. द पैटर्न ऑफ वेन्स, ये जो थिन लाइन्स है ये वेन्स है, और इनकी इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेनिएशन. वट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स. तो आपको यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं इन पर. सो यहाँ पर जो आपको फिगर्स दी हैं यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं. तो डिफरेंसेस अभी ऑलरेडी हमने देखा कि क्या क्या है. ये हिबिस्कस का लीफ है. देन इसकी जो है वेनिएशन कैसी है? रेक्टिकुलेट. और ये वाले कैसे हैं? ऐसे पैरेलल गए हुए हैं एक दूसरे के. ठीक है, सेम ग्रास का भी सेम है, पैरेलल वेनिएशंस हैं. इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन. अब कई बार जो है आपको नेट टाइप स्ट्रक्चर भी मिल जाता है उनकी जो मिड की जो वेन होती है उसके साथ में. दिस पैटर्न कॉल्ड रेक्टिकुलेट वेनिएशन. ये वेनिएशन को या पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिकुलेट वेनिएशन. फॉर एग्जाम्पल, leaves of hibiscus exhibit reticulate variation. In some leaves you may observe that the veins are runs parallel. वो पैरेलली गई हुई हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था. ठीक है, ये क्या है? इस तरह से पैरेलल गई हुई हैं वो. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनिएशंस. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रास exhibit parallel variation. Now, do you think that plants can be grouped on the basis of variation present in their leaves? अब आपको बताना है कि प्लांट जो है ग्रुप किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे. सो यस, वैसे भी हम कर सकते हैं, सॉरी वेरिएशन के बेसिस पे, तो वैसा भी हम कर सकते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट. अब रूट्स हम देखेंगे. अब देखो अभी तक हमने क्या देखा? उनके स्टेम के अकॉर्डिंग हमने देखा, उनको अलग अलग किया है. ठीक है, नाउ उनके वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग किया है. अब हम उनकी रूट्स के बारे में देखेंगे. Let us find out. Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. जहाँ पर इस तरह के grasses या herb आपको मिल जाएं. You may use small herbs for this exercise. छोटे छोटे herbs भी आप यूज़ कर सकते हैं. Using a खुरपी, ट्रोवल जो होती है वो यूज़ करना है. Carefully dig out a few different herbs without damaging the roots.
आपको उनको निकालना है, जो मतलब उनकी रूट्स देखने के लिए उन जो हब्स हैं उनको निकालना है, लेकिन उन्हें डैमेज नहीं करना है, केयरफुली करना है। टू डू दिस यू मे वेट द सोइल एंड लूजन इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा गीला कर लेना ताकि वो थोड़ी लूज हो जाए। देन यू हैव टू वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। उसके बाद उसे वॉश करना है, देन देखना है। अब क्या देखना है, आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू री प्लांट द हर्ब सो डैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। देन आपको उसको जो है वापस लगा देना है, एंड उसी तरह से जैसे पहले लगा हुआ था वैसे ही करना है, एंड उसको क्या करना है ताकि वो फिर से ग्रो कर पाए। अब आपको क्या देखना है उसमें, वट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। अब आपने जो रूट्स निकाली थी या जो प्लांट आपने देखा था उनमें क्या डिफरेंस या फिर आपको सिमिलरिटीज़ उसमें मिली। वट डिफरेंसेस डू यू सी द रूट्स ऑफ प्लांट शोन इन पिक्चर। अब यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें ये दोनों ही क्या हैं, रूट्स हैं। अब ये देखो बिल्कुल इस तरह से सीधी रूट गई है, देन उसके बाद उसमें से पार्ट्स हुए हैं अलग अलग, ओके। और इसमें क्या है, इसमें सीधे ही उसमें स्टार्टिंग से ही अलग अलग पार्ट्स जो हैं, अलग अलग रूट्स बहुत सारी निकल रही हैं। तो ये जो सिंगल एक मेन रूट थी देन उससे अलग अलग पार्ट्स हुए, उसे हम बोलते हैं टैप रूट। और जिसमें स्टार्टिंग से ही कोई अलग से एक मेन रूट नहीं है, एक ही रूट है, और उससे मतलब मेन पार्ट से ही क्या हो रहे हैं, अलग अलग जो है रूट्स निकल रही हैं। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। तो ये वाली आपने देखी। सो द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, एक मेन रूट है, एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। इसी जो मेन रूट है इसी से क्या हो रहे हैं, दूसरी जो हैं ये जो साइड्स रूट्स हैं ये इससे क्या कर रही हैं, निकल रही हैं, ओके। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट है वो जो एक सीधी आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय द एक्टिविटी इन 2.1। तो 2.1 में जो एक्टिविटी की थी, जो हिबिस्कस था, वो भी क्या है, सेम टैप रूट का एक जो है टाइप है। द प्लांट इन फिगर 2.5b। अब दूसरा हमने जो कॉमन ग्रास वाला प्लांट देखा है, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। अब उसमें क्या है, एक ही साथ में आपको बहुत सारी रूट जो है निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, कुछ अलग नहीं है उसमें। एक ही साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी रूट यहाँ पर एक साथ निकल रही हैं, एक ग्रुप में सेम साइज की, सेम उसी तरह से। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस। क्या इसके अंदर और भी दूसरे ग्रासेस हम डाल सकते हैं। वट काइंड ऑफ रूट्स दे हैव, और उनकी जो है रूट्स किस टाइप की हैं। नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। क्या लीफ का वेरिएशन में और जो टाइप ऑफ रूट है, क्या उनमें कुछ रिलेशन है बीच में। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। तो इसको रिलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट कैन बी इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। तो कोई भी 5 कॉमन प्लांट्स आपको यहाँ पर लेने हैं, एंड देन उनको अपने या तो स्कूल से ले सकते हो या फिर आपके बाहर नर्सरी वगैरह हैं जहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं वहाँ से ले सकते हो। ये एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया कि इन प्लांट्स को आप ले सकते हो या दूसरे भी ले सकते हैं। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स। जब आप उनको प्लांट कर रहे हैं उससे पहले आपको क्या देखना है, उनकी रूट्स देखनी है कैसी हैं, एंड द वेरिएशन इन देयर लीव्स, और उनके लीव्स में वेरिएशन किस टाइप का है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.4। अब इसमें आपको वो सब डालना है। तो जैसे लेमन ग्रास का कैसा है, पैरेलल है, और रूट कैसी है, फाइब्रस है। सेम कैरेट का कैसा है, रेक्टिकुलेट है और टैप रूट है। बीट रूट में रेक्टिकुलेट है और टैप रूट है। मिंट में रेक्टिकुलेट है, टैप रूट है। ग्रास में पैरेलल है, फाइब्रस है। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, जिसमें भी टैप रूट है उसका जो वेन्स का वेनिएशन है, टाइप ऑफ वेनिएशन है, वो रेक्टिकुलेट है, और जिसकी रूट फाइब्रस है उसका लीफ वेनिएशन कैसा है, पैरेलल है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई यहाँ से। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनिएशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट्स। अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। सदाबहार प्लांट का जो है टैप रूट है, एंड इट लीव्स हैव्स रेक्टिकुलेट वेनिएशन, और उसका लीव्स का वेनिएशन कैसा है, रेक्टिकुलेट। डू अदर प्लांट्स विद रेक्टिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट। क्या दूसरे प्लांट्स भी हैं जिनका रेक्टिकुलेट वेनिएशन और उनकी टैप रूट भी है। तो अभी हमने देखा और भी हैं। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनिएशन, उसका वेनिएशन कैसा है, पैरेलल है।
डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनिएशन हैव फाइब्रस रूट टू, क्या दूसरों का भी है सेम? तो हमने ग्रास का भी देखा नॉर्मली, तो उसका भी सेम है। सो जनरली प्लांट विद रेक्टिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट्स, तो इससे हमें क्या पता चला, जिनका रेक्टिकुलेट वेनिएशंस होगा वो टैप रूट होंगी, उनकी रूट्स कैसी होंगी, टैप, और जिनका पैरेलल होगा उनकी रूट्स कैसी होंगी, फाइब्रस। नाउ चिकपीस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेक्टिकुलेट वेनिएशन इन लीव्स, तो चिकपीस भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद फाइब्रस रूट, वीट क्या है, फाइब्रस रूट होती है उसकी, और फाइब्रस रूट है तो लीव्स में उनका वेनिएशन कैसा होगा, पैरेलल। नाउ इज दिस एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, क्या प्लांट के सीड में भी कोई रिलेशन होता है एंड टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनिएशन, क्या इसमें भी कुछ होगा? चलो इसमें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सोक सम चिकपीज एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज, चिकपीज के और जो आपके जो मेज़ है उसका जो है सीड आपको लेने हैं, उनको पानी में सोक करना है कुछ दिन के लिए। रिमूव द सीड कोट, उसके बाद जो सीड का कोट है उसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपीस, अब चिकपीस के स्ट्रक्चर को आपको और मेज़ के सीड के स्ट्रक्चर को देखना है। आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या वो अलग अलग है या सेम है? तो कोटलीडोन्स होते हैं ये क्या है, इसमें 2 हैं और इसमें क्या है, एक ही है, मोनोकोट है जिसे हम सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, तो डाइकोट और मोनोकोट सीड्स इन्हें हम बोलते हैं। यू वुड नोटिस दैट चिकपीस सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, तो चिकपीस का जो है क्या है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटलीडोन। सो प्लांट्स दैट हैव सीड विद 2 कोटलीडन्स, अब इनके अंदर क्या है, 2 हैं ये कोटलीडन्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइकोटलीडन्स या फिर डाइकोट्स। नाउ मेज हैज़ अ सिंगल थिन कोटलीडन्स, मेज के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही है। सो प्लांट्स विथ सच सीड्स आर मोनोकोटलीडन्स, यानी कि एक ही होता है जिसे हम मोनोकोट्स बोलते हैं। वेदर वट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनिएशंस, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कोटलीडन्स इन द सीड्स ऑफ प्लांट्स? सो डाइकोट्स प्लांट्स, अब डाइकोट्स जो भी प्लांट्स होंगे उनमें क्या होगा, हैव रेक्टिकुलेट वेनिएशन एंड अ टैप रूट, जिसमें 2 आपके कोटलीडोन्स हैं, उसमें क्या होगा, डाइकोट वाले जो प्लांट्स रहेंगे उसकी रूट आपकी टैप रूट रहेगी और उसका जो लीव्स का वेरिएशन रहेगा वो रेक्टिकुलेट रहेगा। सेम जिसमें सिंगल होगा, सिंगल में क्या होगा, हैव पैरेलल वेनिएशन पैरेलल रहेगा एंड फाइब्रस रूट सिस्टम उसका रहेगा, रूट सिस्टम उसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रस। यू मे हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स, अब आपने बहुत सारे फीचर्स देख लिए यहाँ पर कि किस तरह से आप प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल्स, चलो अब ग्रुप करते हैं हम एनिमल्स को इसी तरह डिटेल में। तो आज जो हम उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके बन सकते हैं वो करने वाले हैं। फर्स्ट है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, कि अर्थ पे जो है जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में बताना है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट्स और टू बिग ट्रीज एंड इट हेल्प्स कीप नेचर बैलेंस्ड। ये जो है बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आता है, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जितने भी छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े तक सब इसमें आता है, जो हमारे नेचर को की मतलब बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। द मोर टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी हैव द हेल्दियर आवर प्लैनेट इज, जितने हमारे टाइप के जो हैं यहाँ पर लीव्स होंगे उतनी ही या टाइप्स ऑफ चीज़ें होंगी हमारे पास, उतना ही हेल्दी हमारा प्लैनेट होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर एंड साइज के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के प्लांट्स हैं। सो यहाँ पर देखो प्लांट डाले हमने, ट्री, शब्स, हर्ब, क्लाइमर एंड क्रीपर। तो ये होते क्या हैं? Trees are the large plant with a single thick woody stem called a trunk, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते। They are usually tall and have a long lifespan, ये लंबे होते हैं और इनका लाइफ स्पैन यानी कि बहुत सालों तक ये लगे रहते हैं। Trees often produce branches and leaves at some height above the ground. ट्रीज़ क्या होते हैं, एक हाइट के बाद, ग्राउंड के ऊपर जो थोड़ी सी हाइट पर वो चले जाते हैं, ऊंचे जाने के बाद ही वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रांचेस या लीव्स उनके आते हैं। एग्जाम्पल ओक, मैंगो, पाइन और बेनियन ट्री, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। शब्स क्या होते हैं? शब्स आर मीडियम साइज वुडी प्लांट विद मल्टीपल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। अब शब्स में क्या होता है,
मल्टीपल स्टेम्स होती हैं, वुडी स्टेम्स होती है, और ये क्या होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं। ओके और ये इनकी जो स्टेम्स होती है वो कहाँ से ग्रो करती है, फ्रॉम द बेस, यानी कि बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट होगा पौधा वैसे ही उसकी अलग अलग स्टेम्स आ जाएंगी। दे आर शॉर्टर देन ट्रीज बट टोलर देन हर्ब्स, ये ट्री से छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गए, रोज, हिबिस्कस एंड बोगनविला। नेक्स्ट है हर्ब। हर्ब में क्या है, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन एंड नॉन वुडी स्टेम्स। इनकी स्टेम जो है क्या होती है, छोटी होती है, सॉफ्ट होती है एंड ग्रीन कलर की होती है, वुडी स्टेम नहीं होती है। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत कम होती है। एंड यूजुअली लिव फॉर अ सिंगल सीजन, एक सिंगल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं, जैसे समर, विंटर, इस तरह से सीजनल होते हैं ये। एग्जाम्पल में जैसे बेसिल, मिंट, वीट, राइस, ये सब। क्लाइमर्स। क्लाइमर्स आर द प्लांट दैट हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। क्लाइमर क्या होते हैं, वीक स्टेम होती है इनकी बहुत ज़्यादा, और ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो वर्टिकली बाय क्लाइंबिंग ऑन द अदर ट्रीज, प्लांट्स और स्ट्रक्चर्स। ये क्या करते हैं, इन्हें वर्टिकली यानी कि ऐसे ऊपर ग्रो करने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प लेते हैं, या सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रीज़ की सपोर्ट्स लेते हैं, या फिर दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर इन्हें मिल जाए उसी के ऊपर ये क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप वाइन, पी प्लांट और ईव, ये इस टाइप के जो हैं एग्जाम्पल हैं, चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है क्रीपर। क्रीपर क्या है, क्रीपर आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम, सेम है, वीक स्टेम होती है क्लाइंबर की तरह ही, लेकिन डेट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, पूरे ग्राउंड में इस तरह से इनकी ये जो है वाइन जो है फैल जाती है। एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ये सब। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है किस किस टाइप के और आपके ट्रीज होते हैं। सो डेडिशियस ट्री, ये क्या होते हैं, डेडिशियस ट्री शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, ये साल में एक बार जो है अपने लीव्स जो हैं गिरा देते हैं। यूजुअली इन ऑटम, जैसे ऑटम को हम क्या बोलते हैं, पतझड़, यानी कि पत्तों का झड़ना, तो उस टाइम पर इनकी लीव्स सबके गिर जाते हैं। टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग कोल्ड टू और ड्राई सीजन। क्यों करते हैं ये, ताकि ये जो है जो ड्राई सीज़न होता है या जो ठंड का महीना होता है उस टाइम पर क्या कर पाएँ, उस टाइम के लिए अपनी वाटर और एनर्जी को सेव करते हैं, जैसे मैपल, ओक एंड टीक। नाउ एवरग्रीन ट्रीज, ये कौन से होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड डू नॉट शेड देम ऑल एट वंस। इनके जो है लीव्स को ये कभी नहीं गिराते हैं, पूरा साल इन पे जो है लीव्स हमेशा रहते हैं। दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन रहते, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, एवरग्रीन ट्रीज, जैसे पाइन हो गया, सेडार हो गया, ये सब। कोनीफेरस ट्री, ये क्या होता है, कोनीफेरस ट्रीज आर अ टाइप ऑफ ग्रीन एवरग्रीन डेट प्रोड्यूस कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। जो क्या है, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर की बजाय। दे हैव निडल लाइक और स्केल लाइक लीव्स, इनके जो हैं लीव्स किस टाइप के होते हैं, निडल लाइक या स्केल लाइक होते हैं, जैसे पाइन फिर या फिर स्पोर्स जो हैं आपके हैं। फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज से आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या होते हैं, फ्रूट देते हैं। फ्रूट ट्रीज आर दोज डेट प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट, जिनको हम खा सकते हैं। दे कैन बी डेडिशियस और एवरग्रीन और डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीसीज, ये एवरग्रीन हो सकते हैं, डेडिशियस ट्रीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड चेरी। फ्लावरिंग ट्री कौन से होते हैं, फ्लावरिंग ट्रीज प्रोड्यूस ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स एंड आर ऑफन यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स आफ्टर फ्लावरिंग, तो ये क्या होते हैं, फ्लावर के बाद ये फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बहुत मतलब जो हैं अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैग्नोलिया, चेरी ब्लूसम, ये इस टाइप के जो हैं आपके फ्रूट्स हो जाएंगे। देन उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की तरह टाइप में जो है किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो देखो हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू सीड प्रोड्यूसिंग एंड डेथ विद इन वन ग्रोइंग सीजन। ये जो है पूरे एक ग्रोइंग सीजन में मतलब ग्रो भी करते हैं, सीड से ये ग्रो करते हैं, पूरा प्लांट बनते हैं और ये इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल। जैसे कि सनफ्लावर, वीट एंड राइस, तो ये क्या होते हैं आपके एनुअल। नेक्स्ट है बेनिलियल प्लांट्स, ये क्या होते हैं, बेनिलियल प्लांट्स टेक 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनको 2 साल लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इन द फर्स्ट ईयर दे ग्रो लीव्स एंड फ्रूट्स, सबसे पहले साल में इनकी जो है ग्रो करती है इनकी लीव्स और रूट्स वगैरह। एंड इन द सेकेंड ईयर दे
फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स। और सेकेंड ईयर में क्या होते हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैरेट, बीटरूट एंड कैबेज वगैरह। पेरेनियल प्लांट्स, अब ये क्या होते हैं, पेरेनियल लीव्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा, वो 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। दे फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स मैनी टाइम्स थ्रू आउट देयर लीव्स, जो बहुत टाइम अपने लाइफ टाइम में बहुत बार जो है फ्लावर जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे रोज़, मैंगो ट्री, लेमन ट्री, ये सब। जैसे ये मैंगो ट्री हो गया, देन लेमन ट्री हो गया, तो ये सब। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन और नियर वाटर, जो पानी के अंदर या पानी के आसपास जो है ग्रो करते हैं। एंड आर अडेप्टेड टू लिविंग इन वाटर लॉग्ड कंडीशन, जब पानी बहुत ज़्यादा हो उसी कंडीशन में, वाटर लॉग्ड में पानी जमा होता है उसी कंडीशन में वो ग्रो करते हैं। जैसे लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रिला। जैसे ये वाले जो हैं आपके सारे क्या हैं, वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स आप इन्हें बोल सकते हैं। नाउ डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लिव इन एरिड एंड ड्राई कंडीशन विद वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम वाटर में क्या कर सकते हैं, जो हैं लिव कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम पानी ज़रूरत होती है इन्हें ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैक्टस, एलोवेरा एंड एग। सो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके ये जो अलग अलग टाइप के कौन से प्लांट्स हैं, ये आपके डेजर्ट प्लांट्स। उसके बाद आते हैं माउंटेन प्लांट्स। दीज प्लांट्स ग्रो इन हाई एल्टीट्यूड वेयर द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ओफन विंडी, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है और कई बार जो है बहुत ज़्यादा हवा भी चलती है, तो वैसी जगह के लिए जो है वो वाले ट्रीज़ हैं आपके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, माउंटेन प्लांट्स। तो माउंटेन में मोस्टली आपको इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम, अब रूट सिस्टम क्या है डिफरेंट टाइप का, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, अ सिंगल मेन रूट ग्रो डीप इनटू द सोइल विद स्मॉलर लैटरल रूट्स ब्रांचिंग ऑफ, तो सिंगल मेन रूट होती है जो मिट्टी में अंदर तक जाती है, देन उससे बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, जैसे कैरेट, रेडिश वगैरह। देन फाइब्रस रूट क्या होती है, नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स दैट स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन जस्ट बिलो द सोइल सरफेस, जैसे यहाँ पर मिट्टी है इसके नीचे ही बहुत सारी रूट्स उनकी निकल जाती है, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है, ये आपकी टैप रूट है, अब इसमें से बहुत सारी अलग अलग रूट्स निकलती हैं, लेकिन मेन रूट वही रहती हैं, ठीक है। ये आपकी फाइब्रस रूट है, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जैसे ही सोइल एंड होती है उसके बाद से इसका अलग अलग जो है मीन्स बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ये मेन रूट होती है और बाकी जो है सेकेंडरी रूट्स होती हैं। सेम यहाँ पर फिर से है, ये मेन रूट होगी जिसे हम टैप रूट बोलते हैं, और ये बाकी की सेकेंडरी रूट्स हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स टू प्लांट रूट्स का मेन काम क्या है प्लांट्स के लिए। सो एंकरेज, रूट्स हेल्प एंकर द प्लांट फर्मली इन द सोइल, मतलब अच्छे से बांध के रखती हैं मिट्टी से। ऑब्जर्वेशन, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, पानी और मिनरल्स लेती है वो मिट्टी से। स्टोरेज, सम रूट्स स्टोर्स फूड फॉर अ प्लांट, कई जो है रूट्स क्या है स्टोर भी करती हैं किसको, खाने को, प्लांट के लिए। एंड कंडक्शन, रूट्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टेम एंड लीव्स, उसके बाद वो खाना वो कहाँ पहुँचाती हैं, बाकी पूरे प्लांट्स में लीव्स एंड जो स्टेम है, लीव्स एंड ब्रांचेस तक वो खाना पहुँचाया जाता है। वट आर द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शन, किसी भी प्लांट के मेन पार्ट क्या है। सो द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट्स, रूट मेन पार्ट है। एंकर द प्लांट इन द सोइल एंड ऑब्जर्व वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है ये सब चीज़ें लेना। देन स्टेम, सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड फ्रॉम द रूट्स बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स। स्टेम का काम क्या होता है, सपोर्ट करना प्लांट को, और जितना भी रूट्स से जो भी चीज़ें वाटर, न्यूट्रिएंट और जो भी चीज़ें मिलेंगी वो लीव्स तक या फिर ब्रांचेस तक पहुंचाना। Leaves carry out photosynthesis to produce food for a plant using sunlight, carbon dioxide and water. Leaves का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना उस पूरे प्लांट के लिए, सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स थ्रू पोलिनेशन। तो इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है कि दूसरे प्लांट को के लिए जो मतलब सीड प्रोवाइड करता है, तो वो काम किसका होता है, फ्लावर का। देन आता है आपके फ्रूट्स, फ्रूट क्या है, प्रोटेक्ट एंड डिस्पर्स द सीड टू हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस। फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिस्पर्स करता है, यानी कि सीड को किसी और जगह डाल देता है, या उसी की वजह से जो है सीड दूसरी जगह जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट दोबारा रिप्रोड्यूस करता है। सो अब ये है पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपकी रूट हो गई।
ठीक है। देन ये क्या है आपका स्टेम, और ये आपका क्या हो गया फ्रूट, और ये आपके फ्लावर्स हैं, और ये क्या है लीव्स हैं। वट आर वेनिएशन ऑन लीव्स, वेन्स क्या होती है लीव्स पर? सो वेन्स आर थिन लाइन्स विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो सरफेस पर विजिबल होती हैं, ठीक है, पत्तों के सरफेस पे आपको दिखाई देती हैं। दे हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट एंड फूड को थ्रू आउट द लीफ, ये सब चीज़ें जो हैं पूरे लीफ में सारी चीज़ें पहुंचाती हैं। वट इज़ वेनिएशन? वेनिएशन रेफर टू द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन अ लीफ, जो पैटर्न बना होता है लीव्स पर, ये जो पैटर्न बना होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स का जो पैटर्न बना होता है वेनिएशन बोलते हैं। वट इज़ रेक्टिकुलेट वेनिएशन? रेक्टिकुलेट वेनिएशन इज द पैटर्न वेयर वेन्स form a net-like structure on both sides of a thick middle veins, as seen is the hibiscus. hibiscus जो है लीव्स, उसमें हमने देखा कि एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर यानी इस तरह से उनका बना होता है, ठीक है, नेट टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये मेन जो है उनकी वेन होती है मिड वाली, देन उससे। वट इज़ पैरेलल वेनिएशन? पैरेलल वेनिएशन इज़ अ पैटर्न वेयर वेन्स रन्स पैरेलल, वो पैरेलल रहती हैं इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से टेढ़ी नहीं जाती हैं, पैरेलली रहती हैं एक दूसरे के। एंड सीन इन द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। वट आर द मेन पार्ट ऑफ अ लीफ एंड देयर फंक्शन? किसी भी लीफ के मेन फंक्शन क्या है? सो द मेन पार्ट ऑफ लीफ आर लीफ बेस, द पार्ट ऑफ द लीफ डेट कनेक्ट्स इट टू द स्टेम, जो स्टेम को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस। मार्जिन, द एज ऑफ द लीफ विच कैन बी स्मूथ, सेटेड और वेवी, जो लीफ के बीच में, एजिस के बीच में जो क्या होता है, जो थोड़ा सा मार्जिन होता है उसे। स्टेम या फिर एक्सेल, द पॉइंट वेयर द लीफ अटैचेस टू द स्टेम टू द प्लांट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम। मिड रिब, द सेंट्रल वेन, जो सेंट्रल वेन होती है, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ, प्रोवाइड सपोर्ट, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है लीफ को। लीफ ब्लेड, ये क्या होता है? द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ डेट ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो बड़ा सा पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। पेटियोल, द स्टोक डेट अटैचेज द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, जो लीफ ब्लेड को जो है लीफ से अटैच करता है। वेन्स, द नेटवर्क ऑफ लाइन्स डेट ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। टिप क्या होता है? द एंड पॉइंट ऑफ द लीफ, जैसे ये देखो ये एंड पॉइंट है लीफ का, ये टिप हो गई, ये आपकी स्टेम्प है, ये जो है एक्सिल है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ये क्या हो गया? लीफ का बेस हो गया है। ये क्या है? ये पेटियोल है जो स्टेम के साथ उसे जोड़ रहा है। नाउ ये देखो ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये एक एक को क्या बोलते हैं? हम वेन्स बोलते हैं, और ये सबको ये जो पैटर्न बना है इसे हम क्या बोलते हैं? वेनिएशन। और ये बीच वाली जो वेन होती है इसे हम बोलते हैं मिड रिब, और ये यहाँ पर जो मार्जिन दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। नाउ व्हाट इज अ डाइकोटिलेडन प्लांट? सो अ डाइकोटिलेडन, जिसे हम डाइकोट भी बोलते हैं, प्लांट्स हैज सीड विच 2 कोटिलेडन, जिनके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, लाइक द चिकपीस को अगर आप देखेंगे जैसे हमने बुक में ही पढ़ा। एंड दीज प्लांट जनरली हैव टैप रूट्स, और इनकी रूट्स कैसी होंगी? टैप रूट होंगी। एंड इनके लीव्स का जो है वेनिएशन कैसा होगा? रेक्टिकुलेट। सेम व्हाट इज मोनोकोटिलेडन? मोनोकोटिलेडन क्या है? अ मोनोकोटिलेडन प्लांट हैज सीड्स विद अ सिंगल थिन कोटिलेडन, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, सिंगल होता है, लाइक मेज। एंड दीज प्लांट, इनकी रूट्स कैसी होंगी? फाइब्रस रूट होंगी, और लीव्स कैसा होगा? पैरेलल वेनिएशन होगा। आर चिकपीस एंड मेज सीड्स आर सिमिलर? सो नो, चिकपीस एंड मेज सीड्स आर डिफरेंट। चिकपीस सीड्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, तो कोटिलेडन्स उसके कितने हो गए? 2 हो गए, वाइल मेज हैज अ सिंगल कोटिलेडन। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीड टाइप, रूट टाइप एंड लीफ वेनिएशन? इन सब में रिलेशन क्या है? सो डाइकोट प्लांट्स हैव सीड विद 2 कोटिलेडन्स, इनका टैप रूट होता है, एंड रेक्टिकुलेट वेनिएशन होता है लीव्स में। मोनोकोट में क्या होगा? मोनोकोट प्लांट्स हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन, फाइब्रस रूट होंगी, एंड पैरेलल वेनिएशन होगा लीव्स में। आर ऑल द सीड्स सिमिलर? क्या सारे सीड्स सिमिलर होते हैं? सो नो, सीड्स कैन बी डिफर इन द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स दे हैव, कोटिलेडन्स के अकॉर्डिंग जो उनके नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकते हैं। विच लीड्स टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अकॉर्डिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होगी, उनका रूट सिस्टम अलग हो जाएगा, लीफ वेनिएशन भी उनका क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम करेंगे प्लांट्स के बारे में, अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे फिर एनिमल्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।